हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं क्लास 10 में, और इसके पहले आपने कभी नहीं सुना था ये नाम। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, सबसे पहले से समझते हैं, और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं इसे समझते हैं। ठीक, देखते हैं फटाफट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है और यहाँ पर एक बिल्डिंग है, एक घर है, कोई घर बना हुआ है, और यहाँ पर कोई बैठा हुआ है अपनी खिड़की से, यहाँ से देख रहा है और यहाँ पे पता कर रहा है कि यहाँ पे है क्या। तो हम चाहें तो यहाँ से पता कर सकते हैं कि कितना दूर है ये। मान लो ये एक नदी है, और यहाँ पर एक घर है और दूसरी तरफ एक मंदिर कुछ है, मान लो सम टेम्पल, और यहाँ पे कुछ रखा हुआ है। तो कोई बच्चा या कोई भी यहाँ से अगर देख रहा है तो वो यहाँ से बैठ के देखते हुए इसकी देख रहा है इस तरह, तो हम इसको पता कर सकते हैं इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई कितनी होगी। दूसरा केस ले लो। अगर मान लो कि कोई ऐसा कोई केस हो कि जैसे कि ये एक बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, ऐसे कोई कुतुब मीनार मान लो, कुतुब मीनार है ये, और यहाँ पे कोई बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई बच्चा बैठा हुआ है, वो देख रहा है इसको, टॉप को, तो उसकी हाइट को बता सकता है, इसकी हाइट को बता सकता है, वो इसकी हाइट को बता सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपने दोनों केस में देखा होगा, चाहे यहाँ कोई ऊपर बैठा हो और यहाँ पे दूसरी तरफ देखना चाहता हो तो इसकी विड्थ बता सकता है, या यहाँ से कोई नीचे से देख रहा हो कोई टॉप ऑफ द बिल्डिंग में तो यहाँ पे इसकी हाइट बता सकता है। तो इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है। वो कॉमन क्या है? वो चीज़ कॉमन ये है कि ये आप देखेंगे ये राइट एंगल बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री। यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। ये दोनों केस में आपने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है दोनों ही कैटेगरी में। तो हम जो बात करने वाले हैं आज, वो आपको बताने वाले हैं कि ये देखिए दोनों केस में राइट एंगल ट्रायंगल बना है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल की सहायता से हम लोग कुछ भी बता सकते हैं। इसकी हाइट बता सकते हैं, इसकी विड्थ बता सकते हैं। अगर हमें तीन चीज़, एक ट्रायंगल में कितनी चीज़ें होती हैं? 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। आपको पता होगा, दीज आर द 6 एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल। 3 साइड और 3 एंगल, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स हमेशा होते हैं किसी भी ट्रायंगल में। अगर हमें इन 3 में से कोई 2 चीज़ पता हो तो हम एक चीज़ पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? वो है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। ट्रिग्नोमेट्री, आप ध्यान दीजिए, TRIGONOMETRY। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड से बना हुआ है ये। और ये TRI, ट्राई का क्या मतलब होता है? 3। और GON क्या मतलब होता है? ये इसका मतलब होता है साइड्स। और मेट्रिक कैसे आया है? मेट्रिक आया मेजरमेंट से, मेट्रिक से आया है ये। मेट्रिक मीन्स मेजरमेंट। मतलब ये वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो हम लोग को बताती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ 3 साइडेड मेजरमेंट। 3 साइडेड मेजरमेंट मतलब क्या? 3 साइडेड मेजरमेंट मतलब
ट्राइंगल। भाई पॉलीगन्स होते हैं, 3 साइड कौन से होते हैं? ट्राइंगल होता है। तो उन चीज़ों के बारे में स्टडी करने का जो 3 साइड की हों, 3 साइड मेजरमेंट साइड्स, है ना, उन फिगर के बारे में स्टडी करने को, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between the sides and angles of a triangle. Trigonometry is the study of relationship between the sides and angles of a triangle. इसे नोट कर लो, ये है ट्रिग्नोमेट्री, इसे समझ लो। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ बेसिक, कि आप देखेंगे जहाँ जहाँ किस भी सिचुएशन में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो, हम वहाँ पे पता कर सकते हैं। कोई 3 चीज़ में से कोई 2 चीज़ पता हो तो पता कर सकते हैं तीसरी चीज़ क्या है। हाइट पता कर सकते हैं, विड्थ पता कर सकते हैं, और एंगल की सहायता से हम और भी कुछ जान सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा अभी। ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम आती है, किसी भी ट्रायंगल में काम आ सकती है। तभी मैंने कहा इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। लेकिन हमारा फोकस इस क्लास में 10th में हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स में, ठीक। और उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक है। अब मैं बताता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होता है, ठीक। ये सब मिटा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाता हूँ जैसे आपकी बुक में देखा है। ये ले लो ए, ये है बी, ये है सी, ऐसे, और ये let ABC be a right angle triangle. Right angled at B, ठीक है। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक। हम लोग इस एंगल या इस एंगल के रेशियोज़ पता करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं आपको अभी थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा, ठीक। अभी मैं लूँगा एंगल ए। अब आपको एक बात का ध्यान देना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हमारा 90 डिग्री होता है, इसके अपोजिट जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। जो साइड हम लोग कंसिडर करेंगे, अभी हम लोग इस एग्जांपल में जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ए ले रहा हूँ, एंगल ए ले रहा हूँ, तो इसके बगल में जो साइड होता है इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। या इसको बेस भी बोलते हैं। बहुत से बुक्स में आप बेस देखेंगे और इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। और जो साइड इस एंगल के अपोजिट होता है, जो हम कंसिडर कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं एंगल ए, इसके अपोजिट जो साइड होता है इसको बोलते हैं अपोजिट साइड। या हम इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए आप 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। आपके टीचर आमतौर पे परपेंडिकुलर बोलते होंगे, इस समय मैंने आपको दोनों लिख के दिखा दिया है। परपेंडिकुलर भी बोलते हैं बहुत से लोग, और इसको अपोजिट साइड भी बोलते हैं, इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, इसको बेस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये 3 चीज़ हमें पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक। सबसे पहला रेशियो आता है साइन ए। स्पेलिंग पर भी ध्यान दीजिए,
हर एक चीज़ पर ध्यान दीजिए। साइन ए मैंने लिखा है ऐसा, यानी ए, साइन ए। साइन ए क्या होता है? अगर मैं साइन ए पता कर रहा हूँ तो साइन ए का क्या मतलब हुआ? साइन ए का मतलब हुआ अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड क्या है हमारा? अपोजिट साइड है बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। ऐसे ये हो गया साइन ए। आमतौर पे हम लोग पूरा ऐसा एन ई नहीं लिखते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, एंड दिस इज रिटन एज साइन ए। ठीक, उसके बाद कोसाइन ए। कोसाइन ए क्या होता है? कोसाइन ए होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या है हमारा? ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं कॉस ए। कोसाइन कोई बोलता है, इसको कॉस ए बोलते हैं, कॉस ए। अब उसके बाद साइन आ गया, कॉस कोसाइन आ गया, उसके बाद टेंजेंट ए। टेंजेंट ए होता है अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। अपोजिट हो गया बी सी, एडजेसेंट हो गया ए बी। इसको शॉर्ट में बोला जाता है tan ए। ठीक है, ये तीन एंगल हैं, ये तीन, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये तीन साइन ए, कॉस ए और tan ए, ये तीन अगर पता हो तो आप आगे कभी आप आराम से बता सकते हैं। इसका तरीका बता दो आपको आगे क्या है। साइन ए, कॉस ए, tan ए। अब फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ ये मैं आपको लिखूंगा अभी। तो साइन ए, कॉस कोसाइन ए, टेंजेंट ए हो गया। साइन ए का उल्टा होता है कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए क्या होता है? कोसिकेंट होता है 1/sin ए। ये तीन पता हो तो बाकी सब इसके रेसिप्रोकल्स हैं। साइन ए कोसिकेंट ए ये होता है 1/sin ए। 1/sin ए का क्या मतलब हुआ? ये ऊपर चला जाएगा हाइपोटेन्यूज, नीचे आ जाएगा अपोजिट साइड। ये हो जाएगा ए सी, ये हो जाएगा बी सी। देखो मैंने सीधे यहीं से उल्टा कर दिया। और इसको हम लोग लिखते हैं कोसिकेंट ए को हम लोग लिखते हैं कोसेक ए लिखते हैं, कोसेक ए लिखते हैं। कोसिकेंट ए को लिखते हैं कोसेक ए। फिफ्थ क्या है? साइन ए, कोसाइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए। सीकेंट ए लिखते हैं। सीकेंट ए इज नथिंग बट 1/cos ए, 1/cosine ए, विच विल बी इन अदर वर्ड्स, ये इसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट साइड। ये हो जाएगा ए सी बाई ए बी, और इसको हम लोग बोलते हैं सेक ए, ऐसी सी ए, सेक ए बोलते हैं इसको। लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसे हम बोलते हैं कोटेंजेंट ए। कोटेंजेंट इज नथिंग बट 1/tangent ए का उल्टा, 1/tan ए। तो क्या हो जाएगा? 1/tan ए का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा एडजेसेंट ओवर अपोजिट साइड, तो हो जाएगा ए बी बाई बी सी। इसको हम लोग बोलते हैं कॉट ए। ये हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन्हें आप बिल्कुल ध्यान से देख लें, समझ लें। अगर आपने ये समझ लिया तो आगे आप आराम से सब कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल बेसिक चीज़ है और बहुत सिंपल है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये अगर आपने 3 पता कर लिए, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, तो बाकी सब इसके रेसिप्रोकल्स होती हैं। कोसिकेंट ए, सीकेंट ए, कोटेंजेंट ए, ये 3 पता हो गए तो आप बाकी सब भी पता कर सकते हैं। ठीक, मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया, आपको समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ से एंगल सी ले लेता हूँ, अब सेकंड पार्ट बता देता हूँ, ये भी समझा देता हूँ। अगर मैं मान लीजिए ए की बजाय सी ले लेता हूँ, तब क्या होगा? ये सब जितने भी रेशियोज हैं वो सब सी से कैलकुलेट होंगे। साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कोसिकेंट सी, ऐसे। ठीक है, अब अगर कोई साइन सी लेगा तो क्या होगा? साइन सी क्या होगा बताओ भाई? साइन सी होगा तब फिर फॉर्म नहीं रहेगा अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। साइन सी में भी फॉर्म नहीं रहेगा अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन उस कैटेगरी में अपोजिट साइड क्या होगा हमारा? अपोजिट साइड होगा ये ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज वही रहेगा ए सी।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे इस बात को ध्यान नहीं देते हैं, भूल जाते हैं, इधर उधर करते हुए कन्फ्यूज जाते हैं। तो ये मैंने पहले लिख दिया आपको ऐसे ध्यान देना है, जो एंगल साइन इस एंगल के अपोजिट है, जो हम साइन सी की बात कर रहे हैं, इसके अपोजिट जो साइड है उसको बोलते हैं अपोजिट साइड। या हमारा ये हो जाएगा अपोजिट और ये हो जाएगा, ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा। एडजेसेंट कौन सा रहेगा? जो इसके बगल में है ना। कॉस सी क्या हो जाएगा? कॉस सी हो जाएगा, हमेशा पहले ऐसे लिख लिया करो, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट ये जो इसके बगल में है, बी सी। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। हाइपोटेन्यूज विल नेवर चेंज। tan सी क्या होगा? कोई बताओ होगा tan सी क्या होगा? tan सी विल बी, हमेशा बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, अपोजिट बाई एडजेसेंट। अपोजिट क्या है? tan सी। अपोजिट क्या है? अपोजिट है ए बी। और एडजेसेंट कौन सा है? एडजेसेंट है ये बी सी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। मैंने आपको दोनों लिख के दिखा दिया, ए की सहायता से और सी की सहायता से। बाकी सब अगर हम देखेंगे, बाकी जो तीन है, कोसिकेंट सी, सिकेंट सी, कॉट सी, ये सब उसको उल्ट हो जाएंगे। 1/sin सी, 1/cos सी, 1/tan सी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी लाइक दिस, कोसिकेंट सी विल बी 1/sin सी और सिकेंट सी विल बी 1/cos सी और cot सी विल बी इक्वल टू 1/, उधर जा रहा है सॉरी, 1/, ठीक है, cot सी विल बी इक्वल टू 1/tan सी। देखिए, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। पहले तीन पता कर लिए तो आप बाकी सब भी पता कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों एंगल को बता दिया। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि साइन बी कॉस बी कैलकुलेट किया जाएगा। जिस जगह पे राइट एंगल बना हुआ है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं कैलकुलेट करते हैं, उसमें साइन बी कॉस बी नहीं बोला जाएगा। ठीक, तो ये है तरीका। ये 90 डिग्री, तो पहले इसको देख लो, बाकी ए और सी देख लो, इसे समझ लो कि कैसे अपोजिट बोलते हैं, कैसे एडजेसेंट बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज कैसे बोलते हैं। उसके बाद आपको बस इतना पता होना चाहिए, ये चीज़ पता होनी चाहिए, बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद आप कर सकते हैं और समझ सकते हैं। दैट्स इट। ये है बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, कहाँ यूज़ होता है, कैसे होता है। जब जिस स्थिति में जहाँ आपको लगे कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। हमारा कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्लास में, क्लास 10th में जो आप पढ़ रहे हैं, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल पर ही रहेगा, इसके अलावा कहीं नहीं रहेगा। ठीक, ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री खाली यहीं तक सीमित है, और भी आगे है, लेकिन आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे उसको। फॉर द टाइम बिंग यू शुड अंडरस्टैंड दिस, नोट इट डाउन, समझ लें इसको और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे जाएंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।